नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी संसद में जारी गतिरोध की। बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। संसद के सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे, अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा, वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में 3 भाषा नीति और फाइनेंस बिल समेत कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी तक दी, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इसके बाद स्पीकर को बीच में कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर करके ठीक नहीं है ये। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल पर चर्चा की मांग की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, वह तरीका अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर करके ठीक नहीं है ये। विपक्षी नेता डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग के मुद्दे पर नोटिस खारिज किए जाने से नाराज थे। इसकी वजह से उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि नियमों के तहत हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। तो आज हम चर्चा इसी तनातनी पर करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये जो गतिरोध वो कहां जाकर थमेगा, कब थमेगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवा दूं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले यश जी, आप ही के पास सवाल के साथ मैं आना चाहूंगी। हाल में कुछ वक्त में हम देखें जब भी सेशन आहूत किया जाता है एक ट्रेंड सा बन गया है। क्या ये जरूरी है कि हर बार सत्र में हो हल्ला हंगामा हो ही? क्या हम शांतिपूर्वक ढंग से सदन की कार्यवाही को क्या नहीं चला सकते? यश जी। शांति का मतलब हम मणिपुर पे सवाल ना पूछें, हम 1 नंबर के 25,000 वोटर पर सवाल ना पूछें। चलिए, जिस विषय की बात हो रही है हम उस पर भी कोई सवाल ना पूछें। इनका महिमा मंडन सुने, इनकी बकवास सुने, इनकी ओवर एक्टिंग देखें और घर चले जाएं। ये शांति का नया फॉर्मूला है संसद में। और जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन से देख रहा हूं। देखते भी हैं नड्डा साहब, जब उनको कोई हाथ पकड़ के एक तरफ कर देता है उन्हीं की पार्टी के स्टेज पे, तब तो नहीं देख पाते हो। देखिए, नियम तो आप मानेंगे ना, वो तो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो नियम के साथ ही हो रहा है। आप कौन सा नियम कहते हैं नोटिस के लिए? कौन सा नियम ये कहता है कि हर 150 सांसदों को आप बस अपनी मर्जी से सस्पेंड कर दीजिए? कौन सा नियम ये कहता है कि जब महंगे हवाई किराए के बारे में पूछा जाए तो स्पीकर महोदय कहें कि पाचन शक्ति बढ़ाइए? कौन सा नियम ये कहता है कि आप अपनी वाहवाही करने के लिए मणिपुर में जाके कुछ भी बयान दे दीजिए और वहां हिंसा तो फिर से भड़क जाए? खबर पता होगी ना, आपको भी पता होगी, बीजेपी वालों को भी पता होगी। संसद में जब भी सत्र में हंगामा हुआ, जब विपक्ष में भाजपा थी, तब यही लोग थे जो कुर्सियां उठा उठा के फेंकते थे। आज जब ये सत्ता में है तो क्योंकि नियम कानून इनके हाथ में है, इनके पास बहुमत है दुर्भाग्य से देश के, तो ये
नियम कानून की नहीं आड़ सर, लेके नहीं नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देश की जनता ने इनको दिया मैंडेट ना, प्लीज इसका सम्मान कीजिए। नहीं कितना वोट दिया नहीं, है, उसी पर सवाल आप उठ रहा नहीं है। सर, जब देश एक की वोटर जनता के पर आप नंबर सवाल नहीं नहीं दिया उठा जी। सकते। देश की आप जनता ने मुझे उनको मेरी वोट बात दिया बोलने है। दीजिए, मैं प्लीज अपनी जिम्मेदारी पर बोलता नहीं, हूँ ना। प्लीज एसएन सिंह साहब। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर एसएन एक सिंह साहब वोटर जवाब नंबर पे दीजिए। 25,000 लोग हैं तो ठीक है कौन सी यश जी, जनता ने वोट अरे दिया है इनको? प्रिया आप ही जी। बोलते जाएंगे, अब सुनना ही नहीं है आपको। एक बार जवाब तो नहीं सुन तो आप लीजिए। मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही है ना। नहीं, अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि यदि अरे एक तो वोटर और भी तो नंबर बोलेंगे ना सर, और भी हाँ, तो बोलेंगे। बोलिए एक ना बार प्रिया जी, पर मुझे मेरा एक बार वाक्य जवाब पूरा तो करने लेने दीजिए दीजिए, ना। एक बार जवाब तो लेने दीजिए ना। चर्चा प्रिया तो आप जी, ही मुझे लोगों के मेरा लिए है ना। वाक्य तो पूरा करने एक मिनट दीजिए। यश जी, एसएन सिंह साहब वो कह रहे हैं कि आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा होता है। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ या जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और 24 ऐसा तो है नहीं कि आपकी दिखा रहे चर्चा हुई थी उपराष्ट्रपति और सदन से का कार्य 24 ने तो दिखाया था। मणिपुर पर चर्चा हुई जब प्रधानमंत्री का कार्य कौन किया था, आप बताइए। पे जब चर्चा हो रही थी तो भागने का कार्य कौन किया? ये सारा कार्य राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता करते हैं। और दूसरी बात अभी यश जी कह रहे थे कि भाई संसदीय और भारत की मर्यादा का अनुपालन अगर इनको इतना ही आता तो अपने ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के हाथ से पेपर लेकर फाड़ने वाले लोग दूसरे को ज्ञान और पता नहीं क्या क्या सिखाने की बात कर रहे हैं। भाई सीताराम केसरी जी की आज चर्चा तो हम कर नहीं रहे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका धोती और कुर्ता कमीज क्या क्या फाड़ने का कार्य। आज चर्चा इस बात पे हो रही है कि सदन में आप चर्चा करने आए कि शोर मचा रहे हैं। चर्चा करने आए हैं तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? देखिए, किसी भी चर्चा की एक वैधानिक तौर तरीके होते हैं। 267 में भी जब चर्चा की आप नोटिस देते हैं तो लोकसभा स्पीकर उसको स्वीकार करता है और स्वीकार करते हैं तो उससे भी आगे जाकर एक नियम है। आप उस नियम को पढ़िए ना कि कब चर्चा करना नहीं। लेकिन सिंह साहब वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे जो कि देश के लिए अहम है, अब देखिए वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का मुद्दा है ये तो अहम है ना, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। नहीं पूजा जी, देखिए पूजा जी, किसी ने मना किया क्या? पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था वोटर लिस्ट को लेकर? ये लोग गए थे। उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है तो निश्चित तौर पे आप दीजिए। नहीं वो की किसको खाली पड़ी, पैदल कौन वहां से चल कर आया? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी के 3 बयान दिखाइए। अभी हिमाचल के चुनाव में उन्होंने पहले बयान दिया 18 जनवरी को 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। फिर 3 फरवरी को उनका बयान आता है कि नहीं 70 लाख वोटर लिस्ट में लोकसभा और विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उनमें 70 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। फिर 7 फरवरी को बयान आता है नहीं 39 लाख मतदाता बढ़ गए। मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी तो खड़े होकर आप कहिए कि क्या चीजें हुई। हम बढ़ते हैं और घटते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो नए मतदाता होते हैं वो भी बढ़ते हैं, दिल्ली में भी बढ़े हैं, वो कर्नाटक में भी बढ़े हैं, जहाँ आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। यश जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट यश जी कुछ कहना चाहते हैं। पूजा जी आज चर्चा पे चर्चा हो रही थी ना कि चर्चा होना चाहिए, और जब सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, एक बार उनको काउंटर करने दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगी जल्दी से। यश जी 30 सेकंड्स। प्रिया जी देखिए, ये आम सहज बुद्धि की बात है। मुझे लगता है कि कम से कम आपको और हमारे मनोज यादव जी समझ पाएंगे, जनता भी समझ पाएगी। 2-4 लोगों को छोड़ के सब समझ लेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा कि प्रमाण दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक ही ईपीआईसी नंबर पर 25,000 वोटर पाए गए। शिरडी की एक इमारत में 7,500 या 7,000 कुछ वोटर पाए गए। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। यदि खुद चुनाव आयोग के पुराने पत्र में लिखा है कि ईपीआईसी नंबर यूनिक होगा, यानी एक वोटर का एक ही नंबर होगा और वो एक नंबर एक ही वोटर का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। उसके बाद जब 25,000 निकलते हैं तो या तो इन्हें अपने डिजिटल इंडिया को भूल जाना चाहिए, या फिर इन्हें ये याद होना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई बताने से पहले अपना इतिहास याद रखिए। अभी भी आपके आधे से ज्यादा सांसद अपढ़ हैं, उनको बोलना नहीं आता है, विधानसभा में खड़े होकर तो असली मुद्दों पर बात करनी जरूरी है। और आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर फायदा नहीं होगा। एक मिनट ठीक है, मनोज जी को अब चर्चा में शामिल करते हैं। देखिए तीसरी बड़ी पार्टी भी है पार्लियामेंट में। मनोज जी, हो हल्ला हंगामा क्या एक ट्रेंड बन चुका है क्या? क्योंकि जब भी कार्यवाही होती है हम देखते हैं कोई भी सत्र आहूत हो, शीतकालीन सत्र हो, बजट सत्र हो, पहला फेज भी वैसे ही हुआ, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, शुरुआत के साथ ही हंगामा। देखिए प्रिया जी, एक बात स्पष्ट है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि वो दूध की तरह उज्जवल है और पूरी तरीके से पाक साफ है चुनावी प्रक्रिया और सरकार चलाने में विपक्ष की सारी बातें सुन रही है,
तो वो इस गलतफहमी में न रहे। अगर ये गलतफहमी पाल के रखेगी तो विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी उसको, और वो भी मेरे ख्याल से कानों से बहरापन ही महसूस होगा उसको कि नहीं विपक्ष तो अनावश्यक चिल्ला रहा है। हम एक बात जानना चाहते हैं, जहां हम जीत जाते हैं तो वहां भी सवाल उठाते हैं, और जहां नहीं जीतते वहां भी सवाल उठाते हैं। 2024 की लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती और सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में आती है, गठबंधन के साथ आधे से ज़्यादा सीटें जीतती है। लेकिन हमने सवाल तो उठाया कि वोटर लिस्ट में क्या बेईमानी हुई, हमने तो उठाया कि काउंटिंग में क्या बेईमानी हुई। तो हम सवाल उठा रहे तो सुनेगा कौन? और बजट सत्र के अलावा और सदन के अलावा हमारे पास वो दूसरा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमारे हिसाब से चलेगा? मीडिया तो अपना जो भी करना होगा, जो एजेंडा होगा उसके हिसाब से डिबेट कराएगा, सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से देखने को चलेगी। मिलता है कि विपक्षी एकजुट नहीं है। उधर उमर अब्दुल्ला ही कहते हैं कि विपक्षी एकजुटता से कोई मतलब नहीं है। गाना विपक्ष बंद करना सवाल होगा। उठा रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, और सरकार का ये दायित्व है, कर्तव्य है, उसको ईश्वर की सौगंध है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देंगे? ट्रंप को देंगे क्या? ट्रंप को दिया तो था, तो गिफ्ट अभी ट्रंप ने भेजा है ना, बेड़ियों में बांध के ऐसे भेजा तो है ट्रंप ने। अगर ट्रंप हाउडी हाउडी मोदी करके चले थे आप, तो आपको हम ही को जवाब देना है। नहीं और प्लीज इस आप मुद्दे पर क्योंकि बाईमानदारी जवाब दीजिए। नहीं इस मुद्दे पर क्योंकि कहा जा चुका है कि जो प्रोसेस होता है उसी के तहत हुआ है। सिंह साहब जवाब दीजिए दोनों ही प्रश्नों का। जो यश जी ने पूछा नेपाल के साथ कौन सा प्रोसेस हुआ? नहीं, नेपाल तो उस प्रोसेस से नहीं आया। सवाल पूछेंगे मनोज जी से। पूजा जी जरूर ये पूछिए कि सवाल कहाँ पूछेंगे, सड़क में पूछेंगे, संसद में पूछेंगे? क्योंकि विपक्ष में होने के नाते सवाल पूछने आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बवाल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही बवाल करना है। संसद में जब आप सवाल पूछेंगे 267 के तहत उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा से भाग कौन रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा इस वैधानिक प्रक्रिया पे, चुनाव प्रक्रिया पे पहली बार अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई सरकार बर्खास्त करने का कार्य किया तो वो तो सरकार इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की दोस्ती वाली सरकार थी। मुझे लगता है कि देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं पारदर्शिता से वो अपनी कार्य करती है, लेकिन जो असंवैधानिक लोग हैं, जो भारत माता को डायल करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो चर्चा से रुकते ही नहीं, वो चर्चा से भाग जाते हैं। हम दोबारा आपसे कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता से मनोज जी कह रहे हैं, आप चर्चा करिए, कौन मना कर रहा है? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। ठीक है यश जी जल्दी से। मनोज जी आ रही हूँ क्योंकि बस आखिर के कुछ मिनट है, मैं आ रही हूँ। यश जी जल्दी से काम करें। ठीक है सिंह साहब एक मिनट, यश जी से भी उनका रिएक्शन ले लेने दीजिए। यश जी। जी धन्यवाद प्रिया जी। देखिए, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जनता देख रही है कि आप चर्चा कीजिए, ये बोल बोल के सामने वाले को नहीं बोलने देना। ये पूरी भाजपा सत्ता में, संसद में, सड़क पे, सब जगह कर रही है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भाजपा में कितने हैं और बाकी पूरी पॉलिटिक्स में कितने हैं, उसका टोटल कोई करने बैठेगा तो जवाब मिल जाएगा। बाकी रहा संसद का सत्र, तो न्याय के लिए आवाज उठाने पर इस समय नियमों का हवाला लिया जा रहा है, उस समय कुर्सियां तोड़ी जाती थी। सरकार में जब हम थे तब भी भाजपा वाले संसद नहीं चलने देते थे, आज भी नहीं चलने देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अंग्रेजों की तरह इनके पास सत्ता है, तो ये उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे अंग्रेज करते थे। और एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, इसका फर्क क्या पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आज मैंने अभी एक न्यूज में देखा है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भारत के जो पहले अमेरिका को पार्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, वो अब ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका में फैक्ट्री लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं, और अब वही जो हमारा एक्सपोर्ट था वो आगे चल के इंपोर्ट बन सकता है, ऐसी भी संभावना खड़ी हो रही। तो ये मस्ती मजाक, ये जुमलेबाजी और ये बैठ के अपनी अपनी फेंकते जाने से देश नहीं चल पा रहा है। इस बात को पूरी जनता को देखना होगा। भाजपा से कोई भी उम्मीद करना हमारी गलती है। लेकिन यश जी, जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो फिर आम जनता के मन में भी सवाल होता है ना। देखिए प्रिया जी, नहीं यश जी, नहीं एक मिनट रुकिए। आम जनता ने जिसको वोट दिया है उसकी उम्मीदें तो सरकार से ही होगी। सिंह साहब। तो प्रिया जी वही तो हम भी कह रहे हैं कि सरकार को वोट दिया है काम करने के लिए, ये फालतू की लप्पाजी करने के लिए वोट नहीं दिया है, ना पार्टी पॉलिटिक्स के लिए दिया है। वोट देती है जनता ताकि जनता के काम हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएन सिंह जी, आप फालतू की अनर्गल बातें कर रहे हैं, आप इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं। मनोज जी आ रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी का यकीन समाप्त आप हो गया। कांग्रेस के नाम पे मनोज जी। रोने के अलावा कुछ करेंगे एसएन सिंह जी? कांग्रेस के नाम पे रोते रहिए, 11 साल हो गए आपको। कितनी देर तक कांग्रेस करेंगे आप? इससे तो अच्छा आप हट जाइए,
आराम से बैठिए, आपका खर्चा जनता वैसे भी उठा रही है। आर्थिक रूप से रोते रहिए कांग्रेस के नाम, कांग्रेस कांग्रेस, मणिपुर में भी कांग्रेस, हाथरस में भी कांग्रेस, किसानों में भी कांग्रेस, सब जगह कांग्रेस। ठीक है, एक मिनट मनोज जी को चर्चा में जोड़ने दीजिए। एक मिनट बेचारे अलग हो जाते हैं। एक मिनट रुकिए सिंह साहब, एक मिनट, उनके भी सवाल का जवाब आपको देना। मनोज जी। देखिए, सदन सबसे पवित्र मंदिर है लोकतंत्र की आवाज उठाने का, वहां पे चर्चा करने का। हम चर्चा अपनी पार्टी के लिए नहीं करना चाहते हैं, हम चर्चा देश के मुद्दों पे करना चाहते हैं। 18,000 एफिडेविट हमने चुनाव आयोग के दिए थे कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में इन लोगों ने कहा कि हमारा वोट काटा गया। चुनाव आयोग क्या मतलब बेसुध हो गया 18,000 एफिडेविट के साथ? अब तक जवाब नहीं दिया। सदन में चर्चा नहीं करने दोगे तो क्या चाहते हो? जिस पैटर्न से चुनाव जीतना चाहते हो तब तो कोई सरकार बनेगी नहीं, तुम ही हमेशा जीतोगे और इसी बेईमानी मक्कारी के साथ तुम देश को बर्बाद करो। आपने कहा कि जनता ने इनको तमाम तरीके से वोट दिया था, तो वोट इसलिए नहीं दिया था कि बेईमानी करेंगे, वोट दिया था कि हम ये बनाएंगे, हम 15 लाख लाएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम जनता के लिए ये बेहतर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, हम अमेरिका को झुकाएंगे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये कहा था। ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए। देखिए यूपी में सबसे बड़ी आबादी है। जब नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अमेरिका के सामने देश झुक गया। कम से कम जनादेश का कैसे झुक गया? जनादेश का सम्मान करें। बहुत छोटा सा कैसे झुक गया भाई? बहुत छोटा सा रिएक्शन सिंह साहब आपके पास आना चाहिए। गद्दारी और मक्कारी जानते हैं कौन करता है? जब आस्था प्रकट करना भाजपा ही करते हैं, भाजपा ही करते हैं, आरएसएस के तमाम सवालों का जवाब तो आप ही को देना होगा ना। आप तो सत्ता में हैं और अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर सवाल उठ रहे हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मक्कार भाजपा ही होते हैं, पार्टी एक विदेश अपराधी भी भाजपा ही होते हैं। चरित्र से गद्दार और मक्कार है जो भारत माता को डायल करती है, जो भारत माता की अस्मिता को अमेरिका के चरणों में गिरवी रख दिया नरेंद्र मोदी ने। भारत माता को नरेंद्र मोदी ने भारत माता की अस्मिता को मोदी के चरणों में रख दिया। आपको नहीं मालूम है क्या? प्लीज बारी बारी जान गई, प्लीज आतंकवादी करते हैं। पूरी दुनिया जान गई। हसन सिंह मत एक्सपोज करो बीजेपी को, नहीं जितना बोलोगे उतना एक्सपोज नहीं होगे। देखिए ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। आम जनता आपको सुन रही है, कम से कम आम जनता के बीच में एक सही मैसेज है। वक्त को वापस कर दिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन आम जनता देख रही है कि कौन चर्चा चाहता है और कौन चर्चा नहीं चाहता, विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष, चाहे जिसकी जो भी रणनीति हो। कुल मिलाकर के अगर सदन की कार्यवाही इसी तरीके से बाधित होती रही तो लोकतंत्र के इस मंदिर में आम जनता के मुद्दे ऐसे ही गौण होते रहेंगे।